अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 जनवरी है। 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होना है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल जो मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ आ रही हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिस तरह की जो खबरें सुनने में आ रही हैं, इससे गैर वाज़ेह सूरत हाल है। और यूँ लगता है कि 8 फरवरी की सुबह को ही क्लियर होगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने तो फिर वो 3 माह के लिए डिले होने हैं या 6 महीने के लिए। और अभी एक खबर आ रही थी इस्लामाबाद से कि 3 साल के लिए कुछ टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाने की बातें की जा रही हैं। ये टेक्नोक्रेट्स का कुछ अर्सा बाद जो है ना दोबारा ववेला शुरू हो जाता है कि वो आके मुल्क को संभालेंगे। बहरहाल ये जो है जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी कोई गैर वाज़ेह सूरत हाल है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को जलसे जुलूस की इजाज़त है, लेकिन उनके जलसे जुलूस में आने से अवाम ने इनकार कर दिया। हाँ जी, वो आप खानेवाल का जलसा देख लें। कल नवाज शरीफ ने वहाँ पर जाना था, उन्होंने अपना जो है वो दौरा जो है कैंसिल कर दिया। वहाँ पे मरीम नवाज गई, लेकिन वहाँ पे अवाम का इतना ज़्यादा रुझान देखने को नहीं मिला। अवाम ने बिल्कुल जलसा मुस्तरद करके रख दिया। दूसरी तरफ आप देखें हाफिजाबाद में क्या हुआ, एयाज सादिक के साथ जो हुआ, असल में अवाम में गम और गुस्सा इस वजह से भी है कि अभी 16 जो माह की जो हुकूमत है उसमें जो महंगाई आई है, ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पे थी, बाकी जो 14-15 जमातें थी वो पीडीएम की सूरत में एक साइड पे थी। तो जब वो 16-15-14 जितनी भी वो जमातें थी वो मिलके डिलीवर नहीं कर सकी, फिर वो दोबारा आवाम के पास आप देखें कि सर्दियों में बिजली के रेट जो है वो 3 दफ़ा इंक्रीज हो चुके हैं। वो दोबारा आवाम के पास किस मुंह से वो आवाम उनको एक्सेप्ट करेगी। आवाम में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा है। आप ये देख लें कि मुस्लिम लीग नून सरदार मेहताब NA-17 से वो PTI के उम्मीदवार अली खान के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह ये सरदार मेहताब बहुत बड़ा नाम है, ये साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, वजीर आला KP के भी रह चुके हैं। इसी तरह फिर फैसलाबाद से NA-97 यहाँ पे जो उम्मीदवार थी आयशा रजब बलोच NA-97 की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं उनके हक में दस्तबरदार हो चुकी हैं। अच्छा, NA-83 सादिक अली का जो है वो एक कैंडिडेट है, उनका इंतकाल हो चुका है, तो यहाँ पे भी इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। आप ये देखें कि इस वक्त अवाम ने तो मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने उनकी तरफ जाना जो है वो छोड़ दिया है, उनसे रुख जो है वो मोड़ लिया है। इवन के जिन मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिल रही वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बजाय PTI के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वक्त हालात समझ नहीं आ रहे, जबकि आम तासुर ये है कि मुस्लिम लीग नून आने वाली जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगी, बल्कि उनका ही वज़ीर आला और उनका ही वज़ीर आज़म होगा पंजाब में, और आगे फेडरल में उनका वज़ीर आज़म होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो जो है अवाम जो है वो इनसे मायूस है। अवाम देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, वो उनकी अपनी एक मुश्किलात हैं, लेकिन जो लग रहा है सूरत हाल वो ये है कि इलेक्शन जो अगर होते हैं उस सूरत में वोट अगर आप किसी को भी डालते हैं, माहौल ये बनाया जा रहा है कि वोट आप किसी को भी डालते हैं तो मुस्लिम लीग नून ने ही गवर्नमेंट बनानी है। अच्छा, अब आप उसकी एक ये देख लें कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स उनको खड़ा किया गया, फिर उनको उन्होंने जब टिकट जमा करवाई, पहले तो उनको नाअहल कर दिया गया, नाअहल करने के बाद वो फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और वो फैसले चलते गए। तो इसी तरह ये भी एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको वोट देते भी हैं तो एट द एंड जो इलेक्शन कमीशन है उसी ने रिज़ल्ट अनाउंस करना, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन का रुझान जिस साइड पे है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस लड़ा जैसे वो एक फ्रीक हो, जैसे एक वो खुद सियासी जमात हो, और वो उन्होंने भरपूर तरीके से केस लड़ा और वो केस जीत भी गए, बेहतरीन केस लड़ा और वो जीत भी गए। लेकिन वहाँ पे किसी सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ही पार्टी बन के उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया भी और वो जीत भी गया। तो इसी तरह अभी आम तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि आप वोट चाहे बल्ले को दे दें, लेकिन जब लिस्टें तैयार होंगी, जो रिजल्ट होंगे वो इलेक्शन कमीशन नहीं देना, वो अपनी तरफ से एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस कर देगा। उसके बाद फिर चाहे PTI का कैंडिडेट हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, और चलता रहे ये मामला, तो वो चल फिर चलता रहेगा। एक दफ़ा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को
وننگ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر کیس چلتے رہیں گے جس طرح اب یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ حال اس وقت بہت پتلا ہے، وہ بہت برا ہے۔ اس کے باوجود وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں، کیونکہ ان کو ان تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنی جیت نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو اب الیکشن ڈے میں پتہ لگے گا کہ 8 فروری کو کون سی پارٹی کس طرح مینیج کرتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس دن کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیا، اینڈ تک رزلٹ لے لیے، اس کے بعد بھی خیر دھاندلی تو اگر آپ دیکھیں کہ ریاست ایک سائیڈ پہ ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ الیکشن ڈے کو ہی پتہ لگے گا کہ کون سی پارٹی کس طرح الیکشن کو مینیج کرتی ہے۔ اگر وہ ایک بہترین انداز میں الیکشن کو مینیج کر گئے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف حکومت شاید بنانے کے اس میں پوزیشن میں آ جائے۔ اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر مسلم لیگ نون کا عام تاثر ہے کہ وہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے گی۔ بہرحال آپ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے، الیکشن اس ملک کی اشد ضرورت ہے۔ الیکشن سے ہی استحکام آئے گا، سیاسی بھی، معاشی بھی۔ کسی بھی پارٹی کے منشور کے مطابق جو آپ کو پارٹی پسند آتی ہے آپ اس کو جو ہے ووٹ کریں، اور اس کے بعد اللہ جو ہے پاکستان کے حالات بہتر کرے، اس ملک میں اچھے حکمران آئیں اور پاکستان کے ترقی کے لیے وہ کام کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ شکریہ۔